नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक और नया सिलसिला लेकर हाजिर खिदमत हैं। इस वीडियो में हम अल्लाह के उस पैगंबर के बारे में बात करेंगे जो हुस्नो जमाल के पैकर, शर्मो हया की लाज रखने वाले, बाअस्मतों और सब्र रजा के पाबंद अल्लाह के बरगजीदा बंदों में से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक मुस्तनद मालूमात आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हुस्नो जमाल के पैकर, सब्र सबात के मुजस्मे और अफू दरगुजर के अजीम अलमबरदार बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अता फरमाए और उन्हें मनसबे नबूवत से सरफराज किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालदा राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालदा की तरह हुस्नो जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चहीती बीवी राहील ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन मां के भी थे और 10 सौतेले भाइयों में से सबसे छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरा यानी सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरा में बयान करदा वाक़े को एहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दरअसल इस सबक आमोज वाक़े में हस्तो अनाद का अंजाम, इबरतें, हिकमतें, मवाइज़ो नसाए, इंसानी अवारिज़ो हवादिस, बशरी लग़ज़िशें, सब्रो इस्तकामत और रज़ाओ तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदलो इंसाफ और रहमो करम की करिश्मा साजियां जिस दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए इंसानियत के लिए मशअल राह है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, रिवायत में है कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहां के यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुबहिम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, तो जरा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि इसकी कोई आम शोहरत थी और न मक्के में कोई इस वाक़े से वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्के में अहले किताब में से कोई न था जिससे बहवाला तौरात और इंजील इस किस्से का कोई जुज़ मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई, जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और इंजील में भी इतनी तफसील नहीं। इसलिए इसका बयान करना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मौजज़ा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 में बयान हुआ है। ए अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फायज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में ना आ जाएं और उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचे उन्होंने कहा, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 5, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों, बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी तौर गवारा न था
کہ ان کا سوتیلا اور چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے۔ لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی آپس میں گفتگو کو اللہ پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اس طرح بیان کیا: یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکو، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے دن 10 بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟